स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात करें। तो किसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। -17 है प्लस 35, इसका हमको मान ज्ञात करना है, यानी इसको जोड़ घटाव दिख रहा है तो जोड़ घटाव करके इसको आंसर लिख देना है। तो इसमें प्लस माइनस ब्रैकेट ये सब रहेगा, तो इसमें काम किसका पहले करेंगे, तो उसके लिए एक नियम होता है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बोर्ड मास। तो इसको याद रखें, बोर्ड मास। तो बी मतलब होता है कि ब्रैकेट जो रहेगा, तो ब्रैकेट का काम करना है सबसे पहले, ठीक है। तो ब्रैकेट 3 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। तो यहाँ से ब्रैकेट का काम करना पहले, सबसे पहले बार, ये भी एक ब्रैकेट होता है उसका, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसका काम पहले करते हैं। ओ मतलब होता है ऑफ, तो ऑफ अगर रहे या का लिखा हुआ रहे तो उसका काम करते हैं पहले, का मतलब गुना होता है। डी मतलब डिवाइड, तो डिवाइड का काम करना है। एम मतलब मल्टीप्लाई रहे तो मल्टीप्लाई, फिर ए मतलब ऐड यानी जोड़ का, फिर एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह से काम करते जाना है, आगे बढ़ना है इस तरह से। यानी ब्रैकेट गुना भाग और सब कुछ रहे तो पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का, फिर भाग गुना जोड़ घटाव, इसके आधार पर करना है। तो इसमें तो सब कुछ नहीं है, लेकिन जोड़ घटाव है और ब्रैकेट है। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में दिख रहा है -17, तो ब्रैकेट के अंदर तो कुछ करना नहीं है। जैसे इसमें 5 -17 रहते या 10 -17 तो घटाते या जोड़ते, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -17 है तो -17 ही रहेगा, फिर प्लस 35, तो प्लस 35। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस प्लस रहे तो प्लस होता है। यानी दोनों अगर सेम रहे, साइन अगर सेम रहे दोनों में तो प्लस होता है, और एक भी अगर माइनस में रहे और एक प्लस में, चाहे शुरू वाला प्लस या शुरू वाला माइनस और बाकी दूसरा प्लस, तो माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस भी माइनस, और दोनों अगर माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस रहे तो प्लस होता है, यानी जोड़ना होगा, ठीक है। हाँ, इसको तो ये जोड़ घटाव करने के लिए हो गया, लेकिन आंसर में लगाते कौन सा साइन है, तो उसमें देखना है बड़ा साइन है ना, बड़ा संख्या का साइन जो रहेगा उसको लगाना है, बड़ा संख्या का चिन्ह को लगाना है। यानी कि बड़ा संख्या में अगर प्लस रहे तो प्लस आंसर लगाना है, अगर माइनस रहे तो माइनस में आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब घटाएंगे। तो 35 में 17 घटाए तो कितना हो जाएगा, 15 में 7 8, यहाँ 2 में 1 तो 1, 18 बचेगा। अब यहाँ प्लस या माइनस भी लगाना है तो क्या लगेगा, तो बड़ा में जो साइन रहेगा, तो 35 बड़ा है, इसमें प्लस का साइन है तो प्लस लगेगा। तो चूँकि पहले प्लस नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाएंगे तो भी प्लस से रहेगा, इसलिए प्लस को नहीं लिखेंगे, 18 सिर्फ आंसर। अगर माइनस आता तो -18 लिखते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। -13 है, -13 -7 ऐसा, पहले ब्रैकेट हटाना होगा। तो -13 है तो -13 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है एक ही जगह, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे। फिर 7 है, तो गुना में छोटा बड़ा नहीं देखना है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो माइनस में गुना में माइनस प्लस होगा तो प्लस ही लिखेंगे, और माइनस होगा तो माइनस ही लिखेंगे। इसमें छोटा या बड़ा का साइन को नहीं देखना है, जोड़ घटाव में सिर्फ बड़ा छोटा देखना है। तो इसमें माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करना होगा, तो 13 में 7 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ देखना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाव है, तो जोड़ घटाव किए तो यहाँ देखना होगा कि बड़ा में क्या साइन है। तो 7 और 13 में 13 बड़ा है और 13 में माइनस है, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, तो -6 आंसर, ठीक है। देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरा है 18 माइनस प्लस 4। तो इसमें पहले ब्रैकेट यानी 18 माइनस प्लस -4, तो 18 में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। और चूँकि बड़ा में कुछ नहीं है यानी प्लस है, तो यहाँ भी कुछ नहीं लगाएंगे, प्लस रहेगा, ठीक है। इसी का देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में है -21 प्लस 0। तो -21 ब्रैकेट हटेगा तो +0, तो माइनस प्लस माइनस यानी 0 में 21 को जोड़े या घटाए वो तो -21 है, तो -21 ही रहेगा, ठीक है। पाँचवा नंबर देखते हैं, तो पाँचवा नंबर है -6 + 4 -3।
देखिए ब्रैकेट पहले हटाए तो -6 हुआ, +4 है तो +4 रहेगा ही, फिर माइनस माइनस दिख रहा है खींचेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, +3 लिखेंगे। अब इसको फिर से जोड़ेंगे ये या घटाएंगे, तो यहाँ देखिए पहले 2 का जोड़ लेते हैं ये दोनों को, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 6 में 4 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 2, और चूंकि बड़ा में 6 है, बड़ा में माइनस है तो -2, फिर ये +3 को नहीं कुछ किए हैं तो उतार देंगे, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी 3 में 2 घटावेंगे माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बड़ा में चूंकि प्लस है इसलिए +1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है 8 - 3 -8। देखिए यहाँ भी 8 - 3 -+8, पहले ब्रैकेट हटा लिए। अब 8 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 +8 है, तो 8 और 5 जोड़ है तो जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 13, तो 8 5 13 आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। और 2 क्वेश्चन है, चलिए उसको भी बना देते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 24 + -105 + 215 -15। तो फिर वही काम, ब्रैकेट पहले हटाएं, यानी कि 24 + -105, फिर +215, फिर -+15। ठीक है, तो चलिए ये दोनों का काम करते हैं और ये दोनों का एक साथ करते हैं। 4 है तो दोनों को 2 का है ना, तो माइनस करना है इसमें। 105 में 24 माइनस तो कितना हो जाएगा, 5 में 4 माइनस हुआ तो 1 होगा, यहाँ 0 है तो यानी कि 10 में 2 माइनस करना हुआ तो 8, 81 बचा। चूँकि बड़ा में माइनस का साइन है इसलिए -81। अब यहाँ प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, और बड़ा में भी प्लस है तो प्लस ही लगेगा। अब जोड़ देते हैं ये दोनों को, तो 5 5 जोड़े तो 10, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, और ये 2 यानी 230। फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घटा देंगे 230 में 81, तो क्या बच जाएगा 0 में 1 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो 10 में घटाना होगा, 10 में 1 घटाएं तो 9, यहाँ बच गया 2, 2 में 8 नहीं घटेगा तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4। अब उधर 1 दिया था तो यहाँ बच गया 1, और बड़ा में प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, यानी 149 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं 8वां नंबर। इसमें है 23 + -5 + -11 -2। इसका भी ब्रैकेट हटाते हैं पहले, तो हो जाएगा 23 + -5, फिर +-11, फिर -+2। इसमें भी दोनों का काम करते हैं, इधर का दोनों का, इधर का दोनों का। तो 25 में 3, 23 में 5 है ना, 23 में 5 क्या है घटाना, तो घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 13 में 5 8, और इधर 1 18 बच जाएगा। बड़ा में प्लस है इसलिए प्लस ही रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ा में माइनस का साइन इसलिए माइनस। अब माइनस हो रहा है मतलब 11 में 2 घटाना होगा तो क्या बच जाएगा 9, 18 में फिर 9 माइनस करना है तो कितना हो गया 9 आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है। यानी एक पूर्णांक युग्म, यानी 2 पूर्णांक लिखना है इस तरह से जोड़ या घटाव के रूप में, जो बोलेगा उसके हिसाब से, जिसका आंसर जैसे पहला में बोला है योग 7 हो, यानी जिसको जोड़ने पर 7 हो। तो 2 संख्या लिखना है जिसको जोड़ने पर 7 होता है। तो किसको किसको जोड़ने पर 7 होता है, तो बहुत सारा ऐसा संख्या है जिसमें से हमको एक लिखना है सिर्फ। तो 3 + 4 होता है 7, तो इसको लिख सकते हैं। या 9 - 2 भी 7 होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं। तो आप जिसको मर्जी लिख ले, यानी कि जोड़ने या घटाने से 7 होना चाहिए। अच्छा योग बोला है तो योग 7 होना चाहिए, माइनस वाला नहीं लिख सकते हैं। यानी 5 + 2 लिख सकते हैं, 5 + 2 7, या 6 + 1 भी लिख सकते हैं 7। ठीक है, तो प्लस में किसी को भी लिख सकते हैं। योग मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ में जिसको आंसर जिसको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 4 3 7, या 5 2 7, या 6 और 1 7, तो इस तीनों में से कोई भी एक आंसर को लिख सकते हैं। इसी का दूसरा बोला है अंतर। अंतर मतलब घटाव होता है, -10 है। तो ऐसा संख्या लिखना है जिसको घटाने पर, अंतर मतलब घटाने पर -10 आंसर आता है। तो किसको घटाने पर -10 आएगा, तो इसका भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे अगर 10 में हम 20 घटा देते हैं, 20 में मतलब माइनस लगा देते हैं, तो 10 में तो 20 नहीं घटेगा, 20 में 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10, और चूंकि बड़ा माइनस है इसलिए लग जाएगा -10, तो -10 आ गया।
10 में 20 घटाने पर, तो ये एक युग्म बना ये, या इसी को लिख सकते हैं -5 में घटाएंगे +5, तो भी 10 -10 आएगा। देखिए कैसे, तो -5 माइनस माइनस +5 माइनस प्लस -5, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो 5 5 10, और चूंकि माइनस है दोनों में से -10, तो ये एक युग्म होगा, एक ये हुआ। तो इस तरह से इसका भी बहुत सारा युग्म हो सकता है, आप जिसको मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, बस दोनों को घटाने पर -10 आना चाहिए। तीसरा बोला है योग 0, योग 0 यानी ऐसा युग्म लिखे जिसको जोड़ने पर 0 होता है। तो किसको जोड़ने पर 0 होगा, तो देखिए अगर -2 में जोड़ देते हैं 2 तो 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 2 में 2 घटाते हैं 0। इसी तरह -3 में जोड़ देते हैं 3 तो भी हो जाएगा क्या 0, या -4 में जोड़ देंगे 4 तो भी 0। तो इसका भी बहुत सारा हो सकता है, किसी को भी एक लिख ले। चौथा होता है, चौथा बोला है अंतर, अंतर 7 हो, अंतर मतलब घटाने पर 7 हो। तो इसमें भी हो सकता है 10 में 3 घटावे तो 7 हो सकता है, 8 में 1 घटाएं तो भी 7 हो सकता है ना। तो इसका भी बहुत सारा संख्या बन सकता है ऐसा युग्म जिसको घटाने पर 7 होता है। क्लियर है। देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्न प्राप्त हो। अंतर मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसा युग्म लिखना है जिसको माइनस करने पर हम पर निम्न प्राप्त हो, यानी जैसे पहला नंबर में 0 है तो 0 प्राप्त हो। ऐसा युग्म लिखे जिसको घटाने पर 0 प्राप्त हो, यानी 0 प्राप्त हो। तो किसको घटाने पर 0 प्राप्त होगा, तो 5 में 5 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, या 2 में 2 भी घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 में भी 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं, ये एक ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, या इसके अलावा भी और भी बहुत सारा ऐसा युग्म हो सकता है जिसको घटाने पर 0 होगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, माइनस, है ना। तो ऐसा पूर्णांक जो कि माइनस में हो, नेगेटिव में हो, ऐसा पूर्णांक आना चाहिए क्या करने पर, अंतर यानी घटाने पर। तो क्या करेंगे, छोटा को बड़ा से घटा देंगे तो माइनस में आंसर आता है। यानी कि 2 को अगर घटा देंगे 3 से तो 1 होगा, और बड़ा माइनस से तो -1 होगा। तो ऋणात्मक आना चाहिए बोला है, कितना आना चाहिए वो नहीं पूछा है, ऋणात्मक। तो -1 ये भी ऋणात्मक आया, या 3 को घटा देंगे 5 से तो ये भी ऋणात्मक आएगा, 2 बचेगा और बड़ा माइनस इसलिए -2। तो ऐसा भी बहुत सारा युग्म हो सकता है, तो जिसे मर्जी आप लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें छोटा में प्लस लग रहेगा और बड़ा में माइनस लगाएंगे, ताकि उसको घटाने पर क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, जैसे 2 में भी -5 कर दें तो -3 आया, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। अब तीसरा इसका है दोनों पूर्णांकों से छोटी पूर्णांक, यानी कि ऐसा संख्याओं को घटाना है जिसको घटाने पर दोनों संख्या यानी जिसको घटाएं उससे छोटा आंसर आना चाहिए। तो कैसे इसका करें, जैसे कि 5 में अगर हम 4 घटा दें तो 1 आया, तो 5 और 4 से छोटा है कि नहीं, तो ये एक आंसर हो सकता है। इसी तरह 3 में 2 घटाएं तो 1 आया, तो ये भी हो सकता है आंसर। ठीक है, दोनों से छोटा बोला है करने कि दोनों पूर्णांक से छोटा आना चाहिए। तो ये दोनों पूर्णांक से छोटा है, ये भी दोनों पूर्णांक से छोटा है, तो इसका भी बहुत सारा आंसर हो सकता है। जैसे 7 में 6 माइनस करें तो 1 आया, तो ये दोनों से छोटा है। अगर 7 में 1 माइनस करते तो क्या आता, 6, तो ये तो दोनों से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा आ गया, तो ये नहीं होगा, है ना। तो ऐसा युग्म लिखना है जिसमें कि घटाने पर वो दोनों से छोटा है। तो ये 3 हो, और ऐसा और भी हो सकता है, इसमें से किसी को भी एक लिख सकते हैं, एक ही पूछा है ना। चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा बोला है कोई एक पूर्णांक से बड़ी, कोई एक पूर्णांक से बड़ी, यानी एक संख्या से बड़ा आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे, 1 से बड़ा आया है, 7 में 1 घटाए तो 6 आया, जो कि एक संख्या से बड़ा है, एक पूर्णांक से बड़ा है। तो ये आंसर हो सकता है इसका, 7 में 1 घटाएं तो 6। या इसी तरह 5 में 2 घटाएं तो 3, तो ये 2 से बड़ा है, यानी एक संख्या से बड़ा है,
तो ये एक आंसर हो सकता है। या 6 में 2 घटाएं तो 4 बच गया, तो ये भी 2 से क्या है, बड़ा है ना। तो 1 से बोला है, एक पूर्णांक से बड़े होनी चाहिए, तो एक पूर्णांक से बड़ा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 1 से बड़ा है, यहाँ भी 1 से बड़ा है, दोनों में से किसी एक से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें से भी कोई एक को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का 5वां में यही क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया है कि दोनों में से किसी एक से छोटी होनी चाहिए, किसी एक से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें देखिए किसी एक से बड़ा या किसी एक से छोटा, तो एक ही बात है। तो इसमें अगर एक से छोटा आया तो एक से तो बड़ा ही रहेगा, है ना। इसमें एक से बड़ा बोला है तो इसमें एक से छोटा बोला है, यानी एक से बड़ा इसमें आया तो एक से तो छोटा ही है। तो ये सब आंसर यहाँ भी आ सकते हैं, यानी 7 में 1 घटाएं तो 6, तो 1 से छोटा है, 1 से छोटी बोला है तो 7 से छोटा है। इसी तरह 5 में 2 घटाएं तो 3, तो 5 से छोटा है 3। तो ये सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है ना, सेम आंसर इसका लिख सकते हैं कोई भी इसमें से। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर बोला है निम्नलिखित को लिखिए। तो क्या लिखना है, तो पहला है इसका ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -8 हो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाला पूर्णांक लिखना है, माइनस वाला संख्या लिखना है जिसको योग यानी जोड़ने पर -8 आता हो। तो ऐसा कौन सा संख्या है, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए ना, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। तो देखिए -4 में अगर जोड़ दें -4 तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस -4, तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया 8, और दोनों माइनस है तो -8, तो आ गया -8। इसी तरह और भी लिख सकते हैं, -5 में अगर जोड़ दें -3 तो भी हो गया 5 -3 यानी -8, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे और है माइनस, इसीलिए माइनस लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि -4 और -4 या -5 और -3 है ना। तो इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये एक आंसर लिख सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ने पर -8 आता है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा बोला है एक ऐसा पूर्णांक, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक इसमें बोला है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। तो इसको देखिए इसमें क्या होगा, तो ऋणात्मक पूर्णांक ही बोला है, यानी कि दोनों माइनस वाला ही संख्या बोला है, और जिसको अंतर यानी घटाने पर। तो देखिए अगर -2 में हम घटा देते हैं, माइनस वाला ही बोला है ऋणात्मक, यानी -10, तो क्या आएगा, तो -2 हो गया और माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे तो 8 में 2, 10 में 2 घटाएंगे तो 8, और बड़ा में प्लस है तो प्लस 8 बोला था लाने, +8 आ गया। तो किसको करने पर आया, तो -2 और -10, तो ये एक युग्म बन सकता है जिसको घटाने पर 8 आया। तो इसी तरह इसका भी बहुत सारा युग्म बना सकते हैं। एक और युग्म लिखते हैं, जैसे कि 3 वाला लिखते हैं। तो -3 में माइनस करें कितना, तो यहाँ हो जाएगा 11। देखिए -3 माइनस माइनस प्लस 11, 11 में 3 घटाएंगे तो 8, और चूँकि बड़ा में प्लस है तो +8 आंसर। तो एक युग्म -3 -11 भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारा युग्म इसका भी हो सकता है। तो इसमें से किसी को भी एक आंसर लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो तीसरा इसी का है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है। तो इसमें पूर्णांक युग्म बोला है, यानी ऋणात्मक या धनात्मक नहीं बोला है, माइनस में रहे या प्लस में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, यानी दोनों को जोड़ने से सिर्फ 0 आना चाहिए, ये पूछा है। तो किसको जोड़ने पर 0 आएगा, तो 5 में जोड़ देते हैं -5, तो क्या हो जाएगा 5 + -5, तो 5 में 5 घटा तो 0। इसी तरह 2 में अगर जोड़ देते हैं -2 तो भी हो गया 0। 3 में अगर जोड़ देंगे -3 तो भी हो गया 0। तो योग करना है जोड़, तो जोड़ करके 0 आ रहा है। तो किसको किसको जोड़ने पर, तो 5 और -5 को जोड़ने पर आ रहा है, या 2 और
2 को, तो ये में से किसी को भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है तो उसको देखेंगे अगला वीडियो में, अगला पार्ट में। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, तो हम आपको इसी तरह चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सके और इस लॉकडाउन में अपने घर में बैठकर ही एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।